दोस्तों हर दिन न जाने आपको कितनी स्पैम कॉलें आती है, मिनिमम एक दो तो आई जाती है डेली की, जो कि आपको कुछ ना कुछ बेचना चाह रहे होते हैं और परेशान हो गए हैं। मतलब कितने नंबर ब्लॉक करें। मेरे खुद के फ़ोन के अंदर ब्लॉक करते करते आई थिंक मैंने 300 से 400 नंबर तो ब्लॉक कर ही दिए होंगे, जो कि डेली के स्पैम कॉल करते और पता नहीं नया नंबर फिर से ले आते फिर से कॉल करते। तो इस तरीके की कॉलें आपके साथ में भी आ रही होगी, जहाँ पर अच्छी खबर यह है कि ट्राई ने रिलायंस जियो, एयरटेल, VI, BSNL और बाकी को और कोई तो टेलीकॉम ऑपरेटर है नहीं, तो हाँ MTNL है दिल्ली के अंदर, उन सभी से कह के भैया 50 कंपनी को तो डायरेक्टली ब्लैक लिस्ट ही करवा दिया है कि इनको तो नंबर ही देने की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने परेशान कर रखा है पूरे इंडिया को। और ऊपर से 2,75,000 नंबर डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं जो कि स्पैम कॉलें कर रहे थे, और 8 लाख नंबर अभी पेंडिंग पे हैं, उनको भी पूरी तरीके से डिसकनेक्ट किया जाएगा। तो भैया 2,75,000 तो अभी हो चुके हैं और 8 लाख और हो जाएंगे। ये वो नंबर है जो कि टेली मार्केटिंग कर रहे थे अनरजिस्टर्ड नंबर से। मतलब क्या था कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर अब रजिस्टर होना पड़ेगा अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो, OTP भेजते हो, जैसे कई सारे स्पैम आते रहते हैं ना, तो बैंक भी रजिस्टर हो रहे हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट भी रजिस्टर हो रही है, बाकी कई और ऐप्स वगैरह होंगी जिनको रजिस्टर होना पड़ेगा ताकि आपको OTP भेजे, कॉल वगैरह करे। क्योंकि भैया जब तक आप रजिस्टर नहीं होंगे तब तक आप एक स्पैम कॉलर ही कहलाओगे, जिसकी वजह से सभी को रजिस्टर होना पड़ रहा है, जिससे कि आपको निजात मिलेगी स्कैमर से, फ्रॉड से, जो भी आपको तरह तरह के मैसेज भेजते हैं उलझाने के लिए। तो भाई एक तरीके से फिल्ट्रेशन हो रहा है कि भैया रजिस्टर करवाओ पहले तो कंपनियों के नंबरों को टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ में, उसके बाद आप SMS भेज पाओगे आगे, वरना नहीं जाएंगे वो SMS। आपके साथ में हो रहे स्कैम फ्रॉड वगैरह रोकने के लिए ये ट्राई ने मुहिम चलाई थी, जो कि बिल्कुल सही चल रही है। शायद आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि आपको स्पैम कॉल या स्पैम मैसेज आने बंद हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। दोस्तों एनवीडिया ने रिकॉर्ड बना दिया है एक सिंगल डे के अंदर अपनी मार्केट वैल्यू इतनी गिराने का कि आज तक किसी कंपनी ने दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा लॉस नहीं खाया, वो भी एक सिंगल डे के अंदर। इन्होंने अपनी वैल्यूएशन का 9.5% लॉस कर दिया है, जो है $279 बिलियन, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। और ये इंडियन करेंसी में होते हैं 25 लाख करोड़ रुपए। अब आप कहोगे 25 लाख करोड़ रुपए, तो इसको मैं कंपेयर करके बता देता हूं कि रिलायंस की ओवरऑल वैल्यू ही 21 लाख करोड़ है। तो आप ये समझ लो कि एकदम से ही रिलायंस गायब हो गई एक दिन के अंदर। वो हालत हो गई एनवीडिया की कि उनका 9.5% एकदम से ही क्रैश कर जाता है, जो भी उनकी वैल्यूएशन थी उसमें से 9.5% गायब हो जाता है। और यहाँ पर अब रीज़न पूछोगे आप, भैया ऐसा हो क्या गया? दरअसल इन्होंने अपना फोरकास्ट दिखाया था, जिसके अंदर जो इन्वेस्टर्स थे जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी उनको परफॉर्मेंस नहीं मिली, कि कितना फ़ायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, कितना लगाया, कितना बचा, ये सारी जो चीज़ें थी, जमा गुणा घटा भाग, ये सब उनको समझ नहीं आई, जिसके बाद में ये सारा सिनेरियो देखने को मिला। दोस्तों इंटेल ने अनवील कर दी है नई लैपटॉप प्रोसेसर्स की सीरीज, जो है कोर अल्ट्रा 200V लूनर लेक प्रोसेसर्स। ये दरअसल 20 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ कि जिस तरीके की बैटरी लगाई जाती है उतने ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। हालांकि 20 घंटे काफ़ी ज़्यादा बता दिया इन्होंने, लेकिन हाँ ये 10 घंटे 14 घंटे इतना तो बड़े आराम से दे जाएंगे, जो कि इंटेल क्लेम करता है। और AMD का कंपैरिजन में भी ये बोलता है कि भैया हमारे राइवल के मुकाबले में हम उनसे 68% आगे है परफॉर्मेंस के मामले में, और इसी के साथ साथ 16% हम बेटर हैं ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के मामले में। तो भैया यहाँ पर जब भी कंपैरिजन होगा तभी मालूम चलेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ही उन्होंने अनवील किया है, और जब भी कोई कंपैरिजन करेगा तब एग्जैक्टली हमें मालूम चलेगा। दोस्तों एक अमेरिकन यूट्यूबर है जिसका नाम है आई शो स्पीड, जिसके बारे में आपको बड़े तरीके से मालूम भी होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ये इधर उधर व्लॉगिंग करता रहता है। इस बंदे ने एक रोबोट खरीदा जो कि एक डॉग रोबोट है, जिसको आप कह सकते हो जैसे बॉस्टन डायनामिक्स का स्पॉट था ना, ये वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग कंपनी का होगा, चाइनीज़ रोबोट है। तो इसको ये कई सारी कमांड देता है, वो मानता भी है, और उसके बाद में ये बोलता है बार्क, और बार्क करने के वक्त में वो आग फेंकना चालू कर देता है, जिससे कि एक बात का हमें पता चलता है कि इस तरीके के रोबोट उस घर के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है जिनके अंदर इस तरीके का स्विमिंग पूल नहीं है। क्योंकि अगर ये यही सेम चीज़ घर के अंदर करता तो शायद पूरी वुडन फ्लोरिंग जल जाती, सोफ़ा जल जाता, या फिर घर में भी आग लग सकती थी। मान लो घर का शायद कुत्ता ही भौंक रहा होता, शायद उस पर भी ऐसे ही करता, क्या पता, लेकिन बच्चा कह देता बार्क,
तो भी शायद ये ऐसे ही करता। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, चाहे हमें लगता हो कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकल चुकी है, एआई कितनी आगे निकल चुकी है, लेकिन ये नुकसान भी साथ में आ रहे हैं। हालांकि ये रोबोट स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन किया गया होगा जो आग फेंके, लेकिन हाँ दूसरे वाले पता नहीं कुछ और करते होंगे। दोस्तों जिस तरीके से ग्लेशियर पिघलते चले जा रहे हैं, ये तो हमें लगता है कि भाई हमें ग्लेशियर आगे चल के देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन शायद हमें आने वाले वक्त में इंसान भी देखने को ना मिले, क्योंकि हम ही सब ख़त्म हो जाएंगे इन ग्लेशियर के पिघलते पिघलते। क्योंकि तिब्बत के वहाँ से खबर ये आ रही है कुछ ऐसे नए वायरसेस भी देखने को मिलेंगे हमें, जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते चले जा रहे हैं, जो कि आज तक नहीं देखे। और ना हमारे पास वो मटेरियल है, इक्विपमेंट है कि हम उस तरीके के वायरसेस पे, उस तरीके के माइक्रोब्स पे रिसर्च कर पाएँ। बस हम ये देख पाएंगे कि हाँ माइक्रोस्कोप से ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे जब वो फैलेंगे बड़ी तेज़ी से। तो ये वो एशिएंट वायरसेस है जिसने शायद एक वक्त में किसी दुनिया को तबाह किया होगा, उसके बाद में दब गए होंगे ग्लेशियर के अंदर, और अब जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते चले जा रहे हैं ये दोबारा से जीवित होंगे और ये अटैक करेंगे इंसानों पे और अभी के जीव जंतुओं पे जो इस वक्त में ज़िंदा है।